अमेरिका में सिटीजनशिप को लेकर एक ऐसी कार्रवाई शुरू हुई है जिसने दुनिया भर के वीजा एप्लीकेंट्स का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। सैकड़ों वीजाज रद्द किए जा चुके हैं, कई लोगों पर लाइफ टाइम बैन लगाया गया है और कई ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क्स को बंद कर दिया गया है। वजह है एक प्रैक्टिस जिसे बर्थ टूरिज्म कहा जाता है, यानी अमेरिका में सिर्फ बच्चे का जन्म कराने के मकसद से ट्रैवल करना ताकि बच्चे को जन्म के साथ अमेरिकी सिटीजनशिप मिल जाए। आज हम समझेंगे कि अमेरिका आखिर इस पर इतनी सख्ती क्यों कर रहा है, रूल्स क्या कहते हैं, किन लोगों को चिंता करने की जरूरत है और इंडियन फैमिलीज को किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप उसे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले समझना जरूरी है कि अमेरिका में अभी भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल लागू है, जिसके तहत अमेरिका की जमीन पर जन्म लेने वाले ज्यादातर बच्चों को अमेरिकी सिटीजनशिप मिल जाती है। इसी नियम का फायदा उठाने के लिए कई सालों से कुछ प्राइवेट कंपनीज और एजेंट्स विदेशी नागरिकों को विजिटर वीजा पर अमेरिका भेजने का काम करते रहे हैं। इनका मकसद टूरिज्म या फैमिली विजिट नहीं, बल्कि बच्चे का जन्म अमेरिका में कराना होता था। हाल ही में अमेरिकी विदेश विभाग ने बताया कि यूरोप, पश्चिम अफ्रीका और उत्तर अफ्रीका में ऐसे कई नेटवर्क्स की पहचान की गई है जहां में जांच में सामने आया कि कुछ कंपनियां लोगों को वीजा इंटरव्यू के लिए कोचिंग देती थी, डॉक्यूमेंट्स तैयार कराती थी और असली ट्रैवल पर्पस छिपाने की सलाह देती थी। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि इमिग्रेशन सिस्टम के साथ फ्रॉड की कैटेगरी में आ सकता है। यहीं पर सबसे इंपॉर्टेंट लीगल पॉइंट आता है। अमेरिका में विजिटर वीजा पर यात्रा करना पूरी तरह लीगल है। अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन टूरिज्म, फैमिली विजिट, बिजनेस मीटिंग या किसी अदर वैलिड रीजन से अमेरिका जाना चाहती है तो केवल प्रेगनेंसी अपने आप वीजा डिनाइल का कारण नहीं बनती। लेकिन अगर वीजा एप्लीकेशन में गलत जानकारी दी जाए, ट्रैवल पर्पस को छुपाया जाए या अधिकारियों को गुमराहा जाए तो मामला इमिग्रेशन फ्रॉड में बदल सकता है। अमेरिकी सरकार की हालिया कार्रवाई का मेन फोकस भी इसी फ्रॉड एलिमेंट पर है। एक्सपर्ट्स और जो ऑफिसर्स हैं उनका कहना है कि समस्या बच्चे के जन्म से ज्यादा उस स्थिति में पैदा होती है जब एप्लीकेंट वीजा हासिल करने के लिए गलत फैक्ट्स पेश करता है। इसी वजह से कई वीजाज रिवोक किए गए और कुछ लोगों पर फ्यूचर में अमेरिका आने पर परमानेंट रेस्ट्रिक्शंस भी लगाई गई। इंडियन फैमिलीज के लिए यहाँ एक इम्पॉर्टेंट सीख है। अगर कोई व्यक्ति अमेरिका की यात्रा की प्लानिंग कर रहा है तो वीजा एप्लीकेशन में हमेशा सही और पूरी जानकारी देना जरूरी है। किसी कंसल्टेंट, एजेंट या थर्ड पार्टी की सलाह पर ट्रैवल पर्पस छिपाना या गलत डॉक्यूमेंट्स जमा करना फ्यूचर में वीजा कैंसिलेशन, एंट्री बैन या इमिग्रेशन रिकॉर्ड्स पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। अब बात करते हैं राइट्स की। अगर किसी व्यक्ति के पास वैलिड वीजा है और उसका ट्रैवल पर्पस जेन्युइन है तो उसे इमिग्रेशन लॉज के तहत फेयर ट्रीटमेंट का अधिकार मिलता है। लेकिन एंट्री का जो एंड फैसला होता है वो हमेशा फाइनल डिसीजन बॉर्डर ऑफिसर के डिस्क्रिप्शन पर होता है। इसीलिए एयरपोर्ट पर पूछे गए सवालों के जवाब भी वही होने चाहिए जो वीजा एप्लीकेशन में दिए गए हों। एक और बात समझना जरूरी है, अमेरिका इस समय इमिग्रेशन कंप्लायंस पर पहले से ज्यादा ध्यान दे रहा है, इसीलिए वीजा कैटेगरी का सही इस्तेमाल करना पहले से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। विजिटर वीजा का उपयोग टूरिज्म, फैमिली विजिट या शॉर्ट टर्म ट्रैवल के लिए किया जाना चाहिए। अगर किसी ट्रैवल का मेन एम कुछ और है तो उसके लिए सही वीजा कैटेगरी और सही डिस्क्लोजर जरूरी होता है। कुल मिलाकर ये एक्शन केवल कुछ वीजा कैंसिलेशंस की कहानी नहीं है, ये एक मैसेज है कि अमेरिकी सरकार इमिग्रेशन फ्रॉड और वीजा मिसयूज के मामले में निगरानी बढ़ा रही है। इंडियन ट्रैवलर्स के लिए सबसे सुरक्षित रास्ता यही है कि सभी डॉक्यूमेंट सही रखें, एप्लीकेशन में पूरी सच्चाई बताएं और किसी भी शॉर्टकट या डाउटफुल इमिग्रेशन सर्विस से दूर रहें, क्योंकि आज के समय में सही डॉक्यूमेंटेशन और ट्रांसपेरेंसी ही सबसे मजबूत इमिग्रेशन स्ट्रैटेजी बन चुकी है। तो अब इस पूरे वीडियो पर आप क्या टेक रखते हैं, आपका क्या फीडबैक है, कमेंट्स में शेयर जरूर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।